दोस्तों आज की वीडियो का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है जब हम करेंसी मार्केट में काम करते हैं, लोगों को लगता है कि करेंसी मार्केट में काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जब मार्केट गिर भी जाती है ना, लाइक अगर मार्केट आपके डाउन ट्रेंड में चली जाती है, तब भी आप पॉजिटिवली वहाँ पे खड़े हो सकते हो। कैसे हो सकते हो समझो। सबसे पहली बात है, मैं बात करता हूँ हमेशा ज़्यादातर यूएसडी आईएनआर के बारे में। यूएसडी आईएनआर में होता क्या है, दो चीज़ों पे बात की जाती है। यूएसडी लाइक हमारी जो कह सकते हो आईएनआर है, उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बातें की जाती है। दोनों की न्यूज़ को एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि भाई मैं यूएसडी आईएनआर में काम करता हूँ। हम लोग तो ट्रेडर हैं, तो हम लोगों का लॉजिक क्या होता है कि हम इसको बाय करेंगे और हम इसको सेल करेंगे। हमारा तो ये लॉजिक है। बट एक्चुअल में जो करेंसी मार्केट होती है इंडिया के अंदर, उसको यूज़ किया जाता है हैज करने के लिए। आप कहोगे यार ये क्या भला है, हैज क्या करते हैं, किस तरीके से हैज होता है। देखो दोस्तों, ये होता क्या है, यूएसडी एनआर जो करेंसी पेयर है, उसका मेन वर्क पता है क्या है। अगर कोई इंसान इंडिया में बैठा है और वो अमेरिका में लाइक क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसको पता लगा कि मेरा कोई प्रोडक्ट है यहाँ से 10 महीने बाद वहाँ पर डिलीवर होगा और वहाँ से जो पैसा है वो तब मुझे वहाँ से रिलीज होगा। उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, इंडियन मार्केट में वो यूएसडी एनआर के अंदर अपनी हेज पोजिशंस क्रिएट कर सकता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एक्सपायरी होती है हमारे यूएसडी एनआर के अंदर मंथली बेसिस पे, तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं जो शिफ्ट होते हैं, वो कब होते हैं, 22 से लेकर लाइक 30 की जो टाइम फ्रेम होता है ना, डेट होता है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होंगे शिफ्ट किए जाते हैं। उस कंडीशन में ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के ब्रेक होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांस होते हैं, जो कि आज हुआ भी है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को ये दिमाग में रखना है साइकोलॉजिकली कि अगर ब्रेक होता है, अगर हमने बाय पोजीशन की हुई है और वो नीचे गिर भी जाती है, तो उसको नेगेटिव नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिरी है, वो 2-4 दिन में वापस रिवर्सल करके अपने लेवल पर आ जाती है। चीज़ आप खुद ब खुद नोटिस करोगे, क्योंकि मैं इतने दिनों से इसको कर रहा हूँ, मुझे पता है कि होता क्या है। एक्सपायरी वाले टाइम पर जब बीच में मंथली एक्सपायरी होती है तो शिफ्ट होता है, तो बड़े प्लेयर जब एंट्री करते हैं ना, देन उस कंडीशन के अंदर कह सकते हो उनको 10 पैसे 20 पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में 10-20 पैसे की सडन मूवमेंट, लाइक कुछ ऐसी मूवमेंट, मार्केट यूँ चल रही थी, यूँ मूवमेंट आई और यूँ करके ये वाली मूवमेंट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो ये पैनिक कंडीशन में जो इंसान एग्जिट कर गया, उसका नुकसान बुक हो जाता है। और जो इस पैनिक कंडीशन में अपने आप को स्टेबल करके बैठ पाया, अब वो कौन बैठ पाएगा, जिसके पास फंड अवेलेबल है। वो कौन बैठ पाएगा, जिसके पास में कह सकते हो टाइम वैल्यू अवेलेबल है। कैसे टाइम वैल्यू, मींस उसने दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर एंट्री की हुई है। ये बात ध्यान रखना, ये पैनिक कंडीशन जो होती है, इस पैनिक कंडीशन में जो इंसान टिक गया करेंसी मार्केट के अंदर, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अदरवाइज पैनिक कंडीशन लोग क्या करेंगे, यहां जाके बिल्कुल बॉटम पे जाके सेल का एग्जिट, मतलब अगर बाय कंटिन्यू था तो सोचेंगे और गिरेगा, अब यहाँ पे सेल एक्टिवेट कर दिया, अब ये ऊपर आ गया तो सेल फंस गया, बाय वाली ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। ये गलती हम लोगों को कतई भी नहीं करनी होती। ध्यान रखो कि जब भी हमारी एक्सपायरी होती है, उस कंडीशन में अगर मार्केट कुछ इस तरीके से बाय चल रहा है और वो अचानक से गिर जाए और गिरने के बाद में आपको लगे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉपर एवरेज करने का। प्रॉपर एवरेज करने की वो कंडीशंस होती है, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर 1 लाख रुपीज के फंड के अंदर काम कर रहे हो, देन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे केवल 10 लॉट में काम करना चाहिए। अगर कोई ऐसी पैनिक कंडीशन आ गई तो हो सकता है वहां पर आपको अपनी ट्रेड को एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ जाए। मैं कभी भी स्टॉप लॉस यूज नहीं करता हूँ और हमेशा अपने क्लाइंट को ये बातें कह के रखता हूँ कि भाई तुम बाय साइड पर ट्रेड रखो बस। कभी भी मैं अपने क्लाइंट को सेल ट्रेड नहीं करवाने देता। क्यों नहीं करवाने देता, रीजन है उसके पीछे। ये कंडीशन अभी तो चलो डाउन साइड पे मूवमेंट आई है तो बहुत अच्छा, हम यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बट सोचो किसी ने अगर पोजीशन को सेल को एक्टिवेट किया हुआ था और वो मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई, तो एवरेज करने में बहुत ज़्यादा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि एवरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है यूएसडी एनआर को अगर वो अप ट्रेंड में मूवमेंट करना चालू कर देता है। जिस तरीके से नीचे गिरता है ना, उतनी ही जल्दी तरीके से ये ऊपर की तरफ भी जाता है। आप इसके पीछे की बैक टेस्ट करोगे तो पता लग जाएगा। और हमेशा मैं बाय साइड पे अपने क्लाइंट को हमेशा जो भी चीज़ें बोलता हूँ, बाय साइड पे क्यों कराता हूँ, रीज़न है उसके पीछे। ट्रेंड के अपोजिट
ट्रेंड के अपोजिट किसी भी क्लाइंट को काम नहीं करना है। और रही बात, मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पास फंड अवेलेबल है, वो कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास फंड अवेलेबल है वो इजीली उसको मैनेज कर लेगा। बट अगर कोई इंसान नया है जो कि करेंसी मार्केट में काम कर रहा है, तो भाइयों केवल और केवल बाय साइड पे ट्रेड करो। नीचे गिर जाएगा ना, मैं कहता हूँ 1 रुपया गिर जाए, नीचे जाके एवरेज मार दो, क्या दिक्कत आती है? नुकसान नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये जाती है, एवरेजिंग स्ट्रैटेजीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आप यहाँ पे केवल और केवल बाय और केवल सेल एक्टिवेट करके चलने की कोशिश करोगे, उस कंडीशन में अगर वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बनी, देन आपको होगा क्या, आपके माइंड पे पैनिक कंडीशन के अंदर आप उस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। और एग्जिट करने के बाद क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, लॉसेस को आप वहाँ पे बुक कर लोगे, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। यूएसडीएनआर की बात की जाए ना, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे कि बात की जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखा जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखने का मतलब होगा कि अगर वो 200 डेज के नीचे कैंडल क्रिएट कर रही है, तो अपना आराम से 200 डेज के नीचे आते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको बांध देते हैं कि भाई अभी डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू चलना चाहिए। काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को बांध के चलना पसंद करते हैं। जैसे ही 200 डेज के नीचे आता है एंड वापस ऊपर आने पर अपनी पोजीशन को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गेम है ना, जो मूवमेंट का है, वो मूवमेंट्स काउंट होती है। आप अगर यहाँ पे 100 लॉट में काम कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे और वैसे ही वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना। कभी भी न्यूज़ आए या फिर कोई भी पैनिक कंडीशन में, एक्सपायरी वाली कंडीशन में कोई मूवमेंट आए, अगर वो मूवमेंट डाउन साइड पर आती है, तो डाउन साइड पर आने पर उसमें रोया नहीं जाता है कि मार्केट नीचे गिर गई, मेरा नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में वो डाउन साइड की मूवमेंट जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब यही सोचने का तरीका डिफरेंस क्रिएट करता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर। नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करेगा, पैनिक कंडीशन में एग्जिट हो जाएगा, अरे तो गिर गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अगर आपने मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया है ना, तो आपकी वो ट्रेड जो है ना वो नेगेटिव जाएगी ज़रूर, बट वो ट्रेड एग्जिट नहीं होगी। काफ़ी सारे क्लाइंट पैनिक में आ जाते हैं, सोचते हैं अरे नुकसान चल रहा है। भाई वो नुकसान चल रहा है, अभी तक ट्रेड एग्जिट नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट आपको कभी भी ऐसे नहीं देती कि भाई आज मैंने ट्रेड डाली 100 लॉट में, वहाँ पे 100 लॉट में सीधा नीचे ना जाकर वो क्या करे, जैसे ही मैंने बाय किया वहीं से ऊपर घूम जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। इस चीज़ को हम लोगों को भी क्लियर कर लेना चाहिए। और अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, देन डेफिनेटली उस कंडीशन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर हो भी जाती है तो मैनेज की जा सकती है। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप अवेलेबल हो, आपको देखो आज मैं बताता हूँ, 82 का लेवल था, एक सपोर्ट लेवल था, ब्रेक हुआ, एंट्री करो, एंट्री की, नीचे की तरफ 10 पैसे 20 पैसे जो मूवमेंट आई अचीव करो, निकल जाओ। ये चीज़ की जा सकती थी और बेसिकली कई क्लाइंट ने की भी है, केवल सेल साइड पर। काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने सेल साइड पे एक्टिवेशन नहीं किया कोई भी अपने ट्रेड को, रीज़न था उसके पीछे, वो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपको जैसे ही आपका सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, उस कंडीशन में तो आपको क्या करना होता था कि बाय ट्रेड अगर एक्टिवेट है तो तुरंत वहाँ पर काउंटर ट्रेड एक्टिवेट मैंने कर दी। दूसरी कंडीशन में ट्रेड को नीचे जाने दिया जाता है, जा भाई तू जहाँ जाना चाहता है, नीचे जाकर प्रॉपर जगह पर उसको एवरेज करके जीरो लॉस पे वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट को पूरा कैच किया जाता है। अब ये बोलने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में इंसानों के हाथ पैर फूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। चीज़ मैंने नोटिस की है स्टार्टिंग के अंदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले पहले लाइक अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 लॉट में काम करो। ये ऐसी ऐसी पैनिक कंडीशन जब बनती है ना, ये पैनिक कंडीशन आपको यहाँ पे कह सकते हो एक्सपीरियंस गेन करके जाएंगी कि भाई उस दिन मैं गिरा था, उस दिन तू एग्जिट कर गया और उसके बाद तो मैं रॉकेट ही हो गया। तो ये जो रॉकेट वाला गेम है ना, ये गेम आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप ऐसी पैनिक कंडीशन को मैनेज करना, साइकोलॉजिकली नुकसान को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि डर के मारे पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर जाते हैं और बाद में उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखने की होती है। सपोर्ट ब्रेक हुआ, काउंटर ट्रेड डाल दो, नहीं करना चाहते हो, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। एंड मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगा, काउंटर ट्रेड को यूज़ करने का तरीका। काउंटर ट्रेड को यूज़ करने का तरीका है क्या, समझो ढंग से। मान लीजिए मुझे पता लगा कि भाई मेरा सपोर्ट जोन अभी 82 है, सो मैंने क्या किया, 82 पे बाय ट्रेड एक्टिवेट कर दी। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या चेक किया, मैंने एनएससी की वेबसाइट पर पूरा डाटा रीड किया, मैंने एनालाइज किया कि मेरा S1 क्या है, मेरा S2 क्या है, मेरा S3 क्या है, मेरा R1 क्या है, R2 क्या है
और R3 क्या है। ठीक है, मैंने ये चीज़ एनालाइज किया है। एक बात ध्यान रखना, हमें मेन चीज़ पता है किस चीज़ पे ध्यान देना है, S1 S2 S3 के ऊपर, R1 R2 R3, बिकॉज हम लोग सेल ट्रेड पर, काउंटर ट्रेड का मकसद ही ये होता है कि आपकी केवल और केवल सेल ट्रेड एक्टिवेट ना हो। सेल ट्रेड का मतलब है जो ट्रेंड है, जो आपका ट्रेंड अभी रनिंग है ना, उसके अपोजिट अगर आपको ट्रेड लेनी है तो वो ट्रेड आपकी नेक्स्ट पोजीशन वहां पे कभी भी एक्टिव ना हो। बाय ट्रेड अगर नेक्स्ट पोजीशन पड़ी भी है ना, तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। कैसे? 82 के रेजिस्टेंस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमें वहां पे ब्रेक दिखाई दिया, हम क्या करेंगे, बाय ट्रेड हमारी कंटिन्यू है तो उसको एग्जिट ना करके हम लोग क्या करेंगे, सेल ट्रेड को एक्टिवेट कर देंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, हम क्या कर सकते थे, हम तो बाय को एग्जिट कर सकते थे। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न ये है कि अब जब सेल नीचे की तरफ जाएगा उस कंडीशन में बाय में भी सेम उतना ही लॉस आएगा। मुद्दा है कि हम सेल तरफ भी प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो काउंटर ट्रेड का मेन मकसद क्या रहता है कि सेल तरफ से प्रॉफिट गेन करते रहना है और जो लॉस आता जाता है वो बाय साइड पे शिफ्ट करना है, एंड में जाके उसको एवरेजिंग करके चुपचाप निकल जाना है। ये सिंपल सी चीज़ें यूज़ करते करते लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो जाते हैं। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपको फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एवरेजिंग करने का तरीका क्या होगा, भाई मेरा सपोर्ट नंबर 1 ब्रेक हुआ है, सपोर्ट नंबर 2 पर जाने पर मैं 10 क्वांटिटी, मान लो मैंने बाय की हुई थी, तो मैं नेक्स्ट पर 10 क्वांटिटी और ऐड करूंगा। अगर मेरा S3 तक जाता है देन 10 क्वांटिटी और ऐड की। S3 को ब्रेक होने पर हम लोगों को क्या करना है, फिर से S3 ब्रेक होने पर ही, मैं एवरेजिंग की बात कर रहा हूँ, कैसे करते हैं, मान लो आपने 10 बाय किया हुआ था, नीचे गिर गया, S2 तक आ गया, S2 पर आपने 10 और ऐड किए, देन S3 पर आ गया, आपने 10 और ऐड किया। अगर S3 को वो ब्रेक कर जाता है और नीचे कैंडल्स बनना चालू हो जाती हैं, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपको काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर देनी होती है, ताकि हमारा जो लॉस है वो लॉस सेल साइड पर जाकर प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाए और हम बिल्कुल बॉटम पे जाके उस चीज को एवरेजिंग करके निकल सके। ये बातें बोलने में जितना ईजी लग रहा है ना, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप इसको रियल मार्केट में करते हो, बिकॉज आप पैनिक कंडीशन में आ जाते हो। ये बात ध्यान रखना। सो आप में से मैक्सिमम लोग, जो भी इंसान करेंसी में ट्रेड कर रहा है, उसको ये चीजें ध्यान रखनी है कि काउंटर ट्रेड करने का सही तरीका, काउंटर ट्रेड कब लेनी है, उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सी को कब सेल करते हैं। ठीक, उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पी को कब सेल करते हैं। ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी, लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अब मैं बोलूँ, अब वो मार्केट नीचे अगर गिर गई, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे बाय पोजीशन एक्टिवेट करनी चाहिए, नॉट लाइक कि डर के मारे भाग जाना चाहिए, जी क्या हो गया। भाई मूवमेंट आएगी तभी तो आप उसको कैच कर पाओगे। कोई चीज़ अगर ऐसे चल रही है तो उसमें क्या मूवमेंट्स कैच कर पाओगे, ये चीज़ समझो। माइनस में मानता हूँ, अगर ट्रेड माइनस में जा रही है, भाई एवरेजिंग करने का स्ट्रैटेजी होती है, उसको भी तो यूज़ किया जाता है ना। आप पैनिक कंडीशन में भूल जाते हो, या डर के मारे उसको एग्जिट ही नहीं, मतलब ले ही नहीं पाते हो, एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हो। तो ये कंडीशन ध्यान रखो, जब मार्केट नीचे गिरती है उस कंडीशन में हम लोग बाय पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वहां पे पीई की वैल्यू को शॉर्ट करके अपने प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड कंडीशन, अभी अगर मान लो आपने फ्यूचर बाय कर लिया, बाय करने के बाद में ये ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो सी को शॉर्ट करना है वो ऊपर आने पे करना है, नॉट लाइक कि बिल्कुल बॉटम पे जब आपने बाय पोजीशन क्रिएट की है तभी आप ऊपर की सी को शॉर्ट कर दें। ये शॉर्ट करने का बिल्कुल भी सही तरीका काउंट नहीं होता। आई विश कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और पैनिक कंडीशन में, जब भी कभी पैनिक कंडीशन क्रिएट होगी, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पैनिक कंडीशन में अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव काउंट होती है, बट अगर पैनिक कंडीशन मार्केट ऊपर जाती है तो क्या करना है, तो उसके टाइम पर सेल ट्रेड एक्टिवेट कर देना और फिर वेट करना है कि वो वापस नीचे आए और मैं सेल पे प्रॉफिट गेन करूं, और बाय साइड की जो ट्रेड है वो बिल्कुल चाहे जीरो लॉस पे आ जाए, उस कंडीशन में मैं सेल एग्जिट करके बाय को वापस ऊपर जाने के लिए छोड़ दूंगा कि आप ऊपर जा सकते हो। तो ये तरीके से आप काउंटर ट्रेड को बार बार यूज कर सकते हो। सेफ्टी फर्स्ट है, कभी भी सेल तरफ की ट्रेड आप लोग मत लेना अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है। फंड अवेलेबल है देन रिस्क ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपका फंड ही आपकी यहाँ पर कह सकते हो सेफ्टी प्रोवाइड कर जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने की हो जाती है। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके पास में 1 लाख रुपीज़ का फंड है, और उन लोगों ने किया क्या है दोस्तों, 30 लॉट में एंट्री की हुई है। अब उस कंडीशन में जो एंट्री की हुई है वहां पर उनको अगर 10,000 20,000 का लॉस दिखाई देगा, देन उस कंडीशन में उनको अपने फंड का 20% फंड जाता हुआ दिखाई देगा। और 20% फंड अगर वहां पे जाता हुआ दिखाई देगा तो वो कभी भी एवरेजिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इस बात को ध्यान रखो। ये कंडीशंस आपको समझनी है कि अगर 1 लाख का फंड है देन मैं यहाँ पे 10 लॉट के अंदर वर्क करूंगा, एंड 10 लॉट के अंदर अगर महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं और केवल 5 से 8 दिन भी अगर आप ट्रेडिंग कर लेते हो, 1,000 रुपीज़ निकाल लेते हो, तो भाई 5
5 to 7% का रिटर्न निकलता है विद इन अ मंथ, तो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिटर्न काउंट होता है। इस चीज़ को आप क्लियर समझ सकते हो। सो अगर आपका लाइक 1 लाख का फंड है देन डेफिनेटली आप 10 लॉट, अगर आपका 10 लाख का फंड है तो आप क्या कर सकते हो, अप्रॉक्स 50 लॉट में काम कर सकते हो। और अगर आपका फंड बेसिकली थोड़ा और ज़्यादा है देन उस कंडीशन के अंदर इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो आप इजीली यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है। प्लस डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, डिस्कॉर्ड वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। पैनिक कंडीशन में कैसे मैनेज करना है ट्रेड को, आई थिंक थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूएसडी एनआर एक स्टेबल चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आज ये 90 खड़ा है तो कल को ये 90 की जगह 95 हो जाएगा या फिर वो 72 हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ पे मूवमेंट ही जो होती हैं वो 20 पैसे 30 पैसे की होती है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होती। और मूवमेंट कोई पैनिक कंडीशन मूवमेंट हो जाए तो 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट हो जाती है। उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, कंडीशंस को समझना आना चाहिए। तो आई विश कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।